नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड शिक्षक नियुक्ति में बड़ा बदलाव, अब जेटेट पास अभ्यर्थियों को बदलनी होगी अपनी भाषा। राज्य में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 26,000 सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर वर्ष 2013 व 2016 में झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। इन परीक्षाओं में जिलावार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया था। इसके आधार पर विद्यार्थी किसी एक भाषा से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से परीक्षा में शामिल हो सकते थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन भाषाओं का विकल्प दिया गया था उनमें से 8 भाषा इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल नहीं है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल जिन 8 भाषाओं को शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया गया है उनमें मगही, अंगिका, भोजपुरी, मालतो, बिरहोर, असुर, भूमिज भाषा शामिल है। अब इन भाषाओं से जेटेट पास अभ्यर्थियों को अपनी भाषा बदलनी होगी। भाषा बदलाव का विकल्प नहीं मिलने पर उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। 5 सालों से परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अस्पतालों और लापरवाह डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई, बन्ना गुप्ता। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति सरकार संवेदनशील और गंभीर है। झारखंड कैसे स्वस्थ और समृद्ध बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब खराब परफॉर्मेंस वाले वैसे सरकारी अस्पताल जो 5 सालों से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे हैं उन पर शिकंजा कसेगा। उन अस्पतालों को चिन्हित कर वहां की सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वही जो लापरवाह कर्मी व चिकित्सक हैं उन पर कार्रवाई होगी। ये बातें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने देवघर सर्किट हाउस में कही। बन्ना गुप्ता ने कहा कि गरीबों को उनके पंचायत में ही सस्ती दवा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार हर पंचायत में दवा दुकान खोल रही है। सरकार की कोशिश होगी कि इन दवा दुकानों में जेनरिक दवाएं उपलब्ध रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका के अस्पताल में 24/7 स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होगी। इस अस्पताल में वरीय चिकित्सक मौजूद रहेंगे। बरहेट में हेडमास्टर पर 10वीं की छात्रा से यौन शोषण का आरोप, बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद गरमाया मामला। साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट थाना क्षेत्र के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक द्वारा 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार छात्रा को प्रधानाध्यापक शमशाद अली किसी बहाने से कक्ष में बुलाया करता था। बीते 20 जुलाई को स्कूल परिसर में शिक्षक ने छेड़खानी की। वही पूर्व में भी कई छात्राओं के साथ इस प्रकार की हरकत कर चुका है। पीड़ित छात्रा 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। जब उसके परिजनों ने पूछा तो उसने प्रधानाध्यापक के गलत हरकत के बारे में बताई। तभी नाबालिग छात्रा के पिता ने कुछ ग्रामीणों को यह बात बताई और ग्रामीण एकजुट हो गए। शनिवार सुबह नाबालिग छात्रा के पिता और ग्रामीण एकजुट होकर विद्यालय पहुंचे और प्रधानाध्यापक से पूछताछ की तो उसने इनकार करते हुए ग्रामीणों को ही धमकी देने लगा। इस पर ग्रामीण उग्र हो गए, जमकर पिटाई कर दी। इधर सूचना मिलते ही बरहेट थाना प्रभारी गौरव कुमार विद्यालय पहुंचे और ग्रामीणों के चुगल से प्रधानाध्यापक को मुक्त करा कर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहेट लाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। वही देर शाम तक नाबालिग छात्रा के पिता की लिखित शिकायत पर बरहेट पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में जुटी थी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। सीएम हेमंत के पत्र पर बाबूलाल मरांडी का कटाक्ष, कहा महालूट की सीबीआई जांच के लिए भी लिखे खत। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मणिपुर घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थोड़ी और हिम्मत दिखाई और अपने पापों की पोटली भी खोले। श्री मरांडी ने पूछा कि झारखंड में जो महालूट हुई है क्या उसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए सीएम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। संताल प्रांगणा में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, क्या इस संबंध में जांच के लिए सीएम केंद्र सरकार को कहेंगे। आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए क्या
एनआरसी का समर्थन करेंगे। हेमंत सोरेन, बंगाल में भी एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है, उस पर कंठ खोलेंगे। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की घटना पर हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, लेकिन उन्होंने झारखंड की घटनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। झारखंड रूबिका पहाड़िन के दिलदार ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया। दुमका में आदिवासी बच्ची की रेप के बाद हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। सावधान, पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा, 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। झारखंड सरकार लगाएगी नकल विरोधी कानून। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और नकल कदाचार रोकने के लिए राज्य सरकार नकल विरोधी कानून बना रही है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है। राजस्थान, गुजरात व उत्तराखंड की तर्ज पर कानून निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 वर्षों कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। परीक्षाओं में नकल करने का दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी को भी 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। दोषी छात्र पर 1 लाख रुपए तक अर्थदंड और अगले 2 वर्षों तक परीक्षाओं में शामिल होना प्रतिबंध करने का दंड भी दिया जा सकता है। कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जा सकती है। देवघर में बिना काम लिए शिक्षकों को कर दिए 3 करोड़ का भुगतान, अब वसूली में छूट रहे पसीने। देवघर जिले के प्राइमरी स्कूलों में पुनर्निर्मित 10 सहायक शिक्षकों को नियम के विरुद्ध सेवा मुक्त अवधि का करीब 3 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया, जिसे वसूलने में डीएसई कार्यालय के पसीने छूट रहे हैं। मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर द्वारा 29 मार्च 2023 को कार्यालय आदेश जारी कर वेतन भुगतान के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वेतन भुगतान की राशि को 48 घंटे के अंदर चालान के माध्यम से कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा 29 मई 2023 को सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह निकासी एवं बयान पदाधिकारी से 3 दिन के अंदर वेतन वसूली से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई थी। इसके 2 माह बीतने को हैं, लेकिन सेवा मुक्त अवधि का वेतन भुगतान की राशि की वसूली अब तक नहीं हुई है, न ही कार्यालय को रिपोर्ट की उपलब्ध कराई गई है। बताते चले कि प्रत्येक शिक्षक को औसतन 25 से 30 लाख रुपए का भुगतान किया गया था।